हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके क्लासेस। अभी हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है हिंदी का काला सच। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। होता क्या है, हम लोग एक चैप्टर के बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। हो सकता है 10, 15, 20, और वो पढ़कर हम करते क्या है, अपने समय को सिर्फ बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं होता। क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि क्या एक से दूसरे क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है? क्या दोनों में टॉपिक बदल जाते हैं? क्या दोनों में बातें बदल जाती हैं? क्या नहीं, सभी चीज़ें एक रहती है। फिर अलग अलग क्वेश्चन क्यों? हमें क्यों अलग अलग क्वेश्चन पढ़ना होता है? 10 सवालों का जवाब क्यों हम अलग अलग तरीके से याद करते हैं? अलग अलग किताबों में क्यों दिया रहता है? क्या सभी क्वेश्चन का आंसर याद करना ज़रूरी है क्या? आज हम लोग इसी मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। आप देखिए, ये चैप्टर करवाया जा चुका है और इसी चैप्टर का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। आत्मतरण ये चैप्टर हुआ है, उसके बाद आएगा आत्मतरण कविता का। लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक मान लीजिए क्वेश्चन आया, आत्मतरण कविता का सारांश लिखिए। ये क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बताइए, आपका आंसर क्या होगा? वही आत्मतरण कविता, वही कवि, वही हिंदी भाषा में लिखा गया है, वही बंगला में बदला गया है, बंगला से हिंदी में बदला गया है। बदलने वाला भी व्यक्ति सेम होगा, सारी बातें सेम होंगी। लेकिन इसी जगह पे जब एक क्वेश्चन बदल जाता है और एग्जामिनर जब सारांश के बजाय पूछता है आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप सोचते शायद आंसर बदल जाएगा। क्या यहाँ पर कवि का नाम बदल जाएगा? क्या यहाँ पर आत्मतरण चैप्टर के बारे में कोई चर्चा बदल जाएगी? क्या कुछ नहीं बदलेगा। फिर अलग क्वेश्चन का आंसर क्यों? उसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है, वर्णन कीजिए। क्या अंतर हो जाएगा? क्या कोई डिफरेंस आएगा? क्या कुछ भी नहीं। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या कोई आंसर बदल जाएगा? क्या नहीं। कवि क्या कहना चाहते हैं? बातें कुछ भी हो, अगर आपसे एग्जाम में किसी भी चैप्टर का सारांश पूछ रहा है, आशय स्पष्ट कीजिए, भावार्थ लिखिए, वर्णन कीजिए, आप क्या समझते हैं, कवि क्या कहना चाहता है, मेरा नाम लेके पूछे, आपका नाम लेके पूछे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा हो, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है और अगर आप इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, तो आपको वही आंसर लिखना है जो आपको पता है या जो क्लास में करवाया गया है। क्योंकि जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए हैं, जिस तरीके से हमारे YouTube के क्लासों में समझाया गया है चैप्टर वाइज, वो आंसर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पे काम कर जाएगा। चाहे एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा हो, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक वर्ड, एक नाम याद रखना है और वो है आत्मतरण। या फिर आप किसी भी चैप्टर के बारे में, उसने कहा था, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक शब्द दिखेगा, उसने कहा था, और बगल में अगर 5 नंबर दिख रहा है तो वही आंसर होगा जो क्लास में डिस्कस किया गया है। चप्पल, सिर्फ ये शब्द दिखेगा और 5 नंबर दिख रहा होगा तो सेम आंसर। उसी तरीके से धाय माँ, बातें कुछ भी कर रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि धाय माँ के बारे में चर्चा हो रही है तो वही 5 नंबर जो करवाया गया है। सेम बनवीर। तो जो भी यहाँ पर, जो भी हमारे YouTube क्लासेस में जो भी वीडियो अपलोड्स हैं, उसको इसी तरीके से करवाया गया है ताकि वो सभी क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अगर अभी तक आपने उन सभी क्लासेस को नहीं किया है, तो आप उन क्लासेस को करके अपने इन 10 क्वेश्चंस को याद करने का जो झमेला है, उसको आप दूर कर दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन एक याद करना है, आंसर एक याद करना है, और 10 क्वेश्चन का आंसर आपका सेम होगा। आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग शुरू करेंगे 2017 से लेकर 2025 तक के हिंदी के आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन को कैसे अलग अलग नामों से पूछा जाता है, लेकिन आंसर कहीं भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले आप उन सारे वीडियोस को, आप उन सारे क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कल से जो हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन होगा, इसको आपको भी करने में मज़ा आए, आपको भी आत्मबल मिले कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, मुझे कुछ आता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
वीडियो पे लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे ऑन टाइम। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।